are you? I hope you all are doing great. So let's continue cost of capital. So लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन कवर किए थे, उसी के साथ न्यू कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किए थे। अब आज भी क्या करेंगे, आज हम प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी आज मैं क्वेश्चन कवर कराऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम। ओके, सो देखो क्या है क्वेश्चन। देखो क्या लिखा, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ वेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब इसमें क्या बुक वैल्यू मेथड से भी निकालना है और मार्केट वैल्यू से भी निकालनी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, क्या लिखा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ कैपिटल गिवन है, बुक वैल्यू भी गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है। और उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो क्या लिखा है, इक्विटी। इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर एंड a new issue price at ₹125 per share will be fully subscribed. Flotation cost will be ₹5 per share. अब क्या लिखा है देखो इसमें, इक्विटी शेयर्स जो इशू किए जाने थे वो कितने कोटेड किए, 130 के, और इशू प्राइस कितना डिसाइड हुआ है। कोटेड इसमें क्या है, और शेयर होल्डर्स ने क्या बोला कि मैं ये सारे शेयर से कितने पे सब्सक्राइब करूंगा, बाय करूंगा 125 पर। तो इसमें क्या है, जो इशू प्राइस कितना रखा गया है वो रखा गया 125 पर शेयर, और क्या लिखा है, विल बी फुल्ली सब्सक्राइब। और उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, फ्लोटेशन कॉस्ट है 5 पर शेयर। ओके, तो इसमें क्या है, अब तुम्हें निकालना है पहले क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं, साथ ही साथ करते भी चलेंगे, कोई नहीं, पहले रीड आउट कर लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, dividend during the previous 5 years have steadily increased from ₹10.60 to 14.19। अब लास्ट 5 ईयर में डिविडेंड कितना इंक्रीज हो गया, देखो स्टेडली। स्टार्ट में कितना था, ₹10.60, और वो 5वें साल में कितना हो गया, एंड में जाके ₹14.19। ओके, और उसका क्या लिखा है, पर शेयर डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड। और अब करंट ईयर में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ₹15 पर शेयर डिविडेंड मिलेगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर देखो क्या है, तो D0 कितना है, 14.19 है। ओके, अब यहाँ पर तुम्हें देखो ग्रोथ रेट गिवन नहीं है, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम क्या निकालने, ग्रोथ रेट निकालनी है। ओके, तभी ये इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर। तो देखो क्या करना है, इसमें पहले कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, KE इक्वल टू D1 अपॉन में P0 और क्या था प्लस में G, ये है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, अब यहाँ पर देखो दो प्राइस गिवन है, कौन कौन सा, अब एक तो कोटेड प्राइस है 130 और कितना है 125 इशू प्राइस। अब यहाँ पर एक तो कंफ्यूजन ही और ये होगी क्या कि कौन सा प्राइस पिक करना है, कौन सा प्राइस इसमें P0 मानेंगे, करंट मार्केट प्राइस। तो देखो, तो न्यू इशू प्राइस कितना है, कितने पे सब्सक्राइब किए हैं, 125 पे, तो वही मानेंगे कौन सा, P0 करंट मार्केट प्राइस। ओके, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस कितना हो गया, P0 इक्वल टू है 15 ही 125। ओके, 125, और उसमें क्या दिए, फ्लोटेशन कॉस्ट भी दी है। फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या कर देंगे, माइनस कितना है, 5 पर शेयर है, तो कितना है, P0 एक्चुअल में कितना अब निकल गया है 120। ये फ्लोटेशन कॉस्ट भी एडजस्ट कर दी है। ओके, अब डिविडेंड में क्या लिखा, डिविडेंड दोबारा पढ़ो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर dividends have steadily increased from 10.60 to 14.90। 5 साल में कहा से ₹10.60 थे, कितना हो गया, ₹14.19। अब वही डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड का मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, एक्सपेक्टेड का मतलब D1 बताया था ना मैंने। तो एक्सपेक्टेड का मतलब D1 कितना गिवन है, D1 गिवन है 1515। ओके, अब ये देखो
P0 एडजस्ट करके फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने का कितना आ रहा है 120। ओके, अब यहाँ पर ग्रोथ कैसे निकालोगे, इसे इंटू कर देंगे 100 पर परसेंटेज में लाएंगे तो यहाँ पर ग्रोथ से प्लस कर देंगे। अब ग्रोथ कैसे निकालोगे, देखो ग्रोथ लास्ट ईयर का कितना D0 कितना गिवन है 14.19 ये है ना, और अब कितना डिविडेंड कितना है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, एक्सपेक्टेड का मतलब D1 कितना है बताओ 15%। तो ये क्या बढ़ गया, तो 20 का गैप कितने का आ रहा है, पहले वो गैप निकालो। देखो 15 माइनस में 14.19 ओके, और यहाँ पर किससे डिवाइड कर देंगे D0 से, कितना है 14.19 से। अब कर दो मल्टीप्लाई 100 से, अब परसेंटेज में आ जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा ग्रोथ। ओके, तो कितना 15 माइनस में 14.19 डिवाइड बाय 14.19 इंटू में 100, ये कितना आ रहा है देखो 5.7% और इसे राउंड अप कर दो कितना हो जाएगा 6%। ओके, अब ये तो निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस 2-3 बार करनी पड़ेगी तब दिमाग में बैठेंगे ध्यान रखना। और उसका देखो प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग भी दिया हुआ है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स आपका निकालना है KP, और KP का फॉर्मूला क्या है बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में NP। अब देखो 15% प्रेफरेंस शेयर्स विद फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 और वुड बी रिलाइज एट 105 पर शेयर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अब देखो रिलाइज कितने में होगा 105 में होगा, और रेट कितना है प्रेफरेंस शेयर का 15% और उसकी फेस वैल्यू 100, तो 100 को मल्टीप्लाई करो, 100 को 50% उसका निकालो क्योंकि डिविडेंड किस पे देते हैं हमेशा फेस वैल्यू पे, तो 15% करो उसका 100 का तो कितना होगा 15, और रिलायंस कितने को आ रहा है 105। ओके, और डिवाइड करो 15 डिवाइड बाय 105 इंटू में 100, ये कितना आ रहा है देखो 14.30 राउंड ऑफ करोगे परसेंटेज। ओके, अब इसके बाद क्या है देखो, इसके बाद देखो क्या प्रेफरेंस हो गया। अब डिवेंचर्स देखो, इसमें इंपॉर्टेंट है डिवेंचर्स में क्या है देखो, डिवेंचर्स द कंपनी प्रपोज टू बी इशू 11% नहीं 11 ईयर, क्या लिखा था, कंपनी प्रपोज टू इशू 11 ईयर 15% डिवेंचर्स। ओके, बट द यील्ड ऑन डिवेंचर सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास ऑफ इज 16%। अब देखो ये क्या है, डिवेंचर्स है। ओके, डेट, अब इसमें क्या है देखो, ये कंपनी कौन सी है, ये तो अपनी जिसका हम काम करें वही कंपनी कौन सी, बेस्ट लक, बेस्ट लक। ये बेस्ट लक है, और एक उसी की क्या है सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क, एक ये दूसरी कंपनी है अदर कंपनी। अब देखो जो बेस्ट लक कंपनी है वो डिवेंचर पे कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रही है, वो दे रही है 15%। ओके, तो बेस्ट लक कंपनी वो कितने परसेंट डिवेंचर पर इंटरेस्ट दे रही है 15%, और जो अदर कंपनी है उसी की सेम क्या है वो कितने परसेंट डिवेंचर इशू कर रही है 16%, डिवेंचर पे 16% इंटरेस्ट दे रही है। अब बताओ जो इन्वेस्टर होगा वो किस पर इन्वेस्ट करेगा बताओ, अगर तुम्हारी कंपनी में करेगा क्या, तुम तो 15% दे रहे हो और वही सिमिलर दूसरी कंपनी है वो 16% क्या इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रही है, तो बताओ कैसे करोगे। तो इसमें क्या लिखा है देखो, अब हमें यहाँ पर देखो इससे हमें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर खुद का दिमाग यूज करना पड़ेगा। ओके, सो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो बेस्ट लक है वो कम परसेंटेज पर इशू कर रही हो क्या डिवेंचर्स, तो उसी के इन्वेस्टर्स क्या करेंगे शेयर्स को बाय करेंगे, नहीं डिवेंचर्स बाय करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये किस लिए दे रखा है, इसमें क्या निकालना है तुम्हें, डिस्काउंट निकालना है, क्योंकि जब डिस्काउंट दे रहे होंगे तभी तो इसके पास आएंगे 15%, क्योंकि इसका रेट तो 15% है और उसका 16% उसका ज्यादा है, तो इसके क्यों बाय करेंगे, तो ऐसा कुछ तो रीजन होगा डिस्काउंट
क्या है वो, दैट इज डिस्काउंट। तो इसमें तुम्हें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ओके, तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, देखो कैसे करेंगे, कितने डिस्काउंट पे हमें निकालना, कितने डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, क्योंकि जब तक डिस्काउंट पे इशू ही नहीं करोगे तो क्यों यहाँ पर इन्वेस्टर यहाँ अट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो इन्वेस्टर क्या सोचेगा, जब मुझे 16% मिल रहा है तो मैं क्यों यहाँ पर 15% पे इन्वेस्ट करूँ, बताओ। अब कोर्स यहाँ पर क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। तो देखो क्या आएगा, देखो 15% और कितना 16%। और इसमें क्या है, शेयर का प्राइस कितना है, फेस वैल्यू कितनी है इसकी, इसमें तो कुछ गिवन नहीं है तो 100 ले देते हैं नॉर्मली, है ना। तो 100, तो क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ओके, और क्या करना है, फिर डिवाइड कर देना है। क्या होगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 15 इंटू में 100 डिवाइड बाय 60, कितना आ रहा है 93.75%। ओके, 93 मतलब इतना डिस्काउंट पे हम कितने में से देंगे, शेयर होल्डर को अट्रैक्ट तभी होंगे क्योंकि यहाँ पर हम क्या करें, इंटरेस्ट कम दे रहे हैं। और इंटरेस्ट कम दे रहे हैं तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे क्या है, इन्वेस्टर्स हमारे डिवेंचर्स क्या करें, बाय करें। तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्काउंट पर इशू करने पड़ेंगे, मतलब हमें 93.75 में क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे डिवेंचर। ओके, और उसके बाद वो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके रिगार्डिंग, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 2%। तो इसमें से 2% में फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 91.75%। ओके, अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा, ध्यान रखना है। परसेंटेज नहीं, इतने में क्या होगा, इशू होंगे ये 2% माइनस करोगे 100 का, तो 2% फ्लोटेशन कॉस्ट किसका लेते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट लेते हैं फेस वैल्यू का, जिसमें इशू कितने पे करते हैं फिर। इसमें देखो सीधा डायरेक्ट दर का है क्या, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है तो 2% इसे माइनस कर दो। ओके, तो कितना आएगा 91.75। ओके, तो इतने में क्या होगा, एक्चुअल हमें इतने में क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे डिवेंचर। ओके, और हमें अब क्या करना है, अब इसके बाद KR भी निकालना है। KR में भी क्या है, इसमें भी दो कंडीशंस हैं। पहले देखो ये चीज समझ में आ गई क्या, इसमें दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान सुनना। क्या, देखो जो बेस्ट लक कंपनी है वो 15% डिवेंचर इशू कर रही है, 15%। ओके, और जो अदर उसकी अदर कॉम्पिटेटिव जो अदर कोई कंपनी है और वो कितने 16% में डिवेंचर इशू कर रही है, तो बताओ आप खुद ही समझो। अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है 15% इंटरेस्ट और दूसरा कर रहा है 16%, तो आप कहाँ अट्रैक्ट होगे, बताओ 16% में। तो यहाँ पर कंपनी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि इसके भी डिवेंचर्स इशू क्या हो जाए, इसके भी डिवेंचर्स इन्वेस्टर क्या करें, बाय करें। ओके, तो कंपनी क्या यहाँ पर डिस्काउंट पर इशू करेगी। अब देखो डिस्काउंट पर इशू करेगी। अब देखो, अब तुम्हें ऑफर दिया है कि इसने ऑफर दिया कि तुम्हें 100 के ही बाय करने पड़ेंगे डिवेंचर, तो 16% मिलेगा। तो इसने क्या 15% है, तो 15% और इसने बोला है कि इंटरेस्ट 15% रहेगा, लेकिन तुम्हें कितने में दूंगा, 91.75 पैसे में एक से। तो बताओ कौन सा बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए, बताओ। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट कम मिल रहा है, इंटरेस्ट कम है, लेकिन यहाँ पर जो डिवेंचर का रेट है वो कम में मिलेगा। यहाँ पर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है ना। तो ये खुद को क्या है, इन्वेस्टर के थ्रू भी सोचना है, खुद को भी सोचना है, एक बार दिमाग लगाना है इसमें। ओके, तो अब क्या निकालना है, KD भी निकालना है। तो क्या है इसमें, अब क्या रहेगा, देखो अब कुछ रहा ही नहीं, 11 है, इसमें टाइम भी दे रखा है। टाइम कितना, देखो KD निकालते हैं। KD कितना निकलेगा, देखो KD का फॉर्मूला क्या है, I1 माइनस T, और क्या होगा RB माइनस में NP। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, NP, ये निकल गया है NP, मतलब इतना रिसीव होगा, नेट प्रोसीड। ओके, और डिवाइड में N आता है, और उसके बाद क्या आता है RB प्लस में NP अपॉन में 2 इंटू में 100 तो परसेंटेज। ओके, तो अब देखो, अब वैल्यू पुट करो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है 15%।
1 माइनस टी। अब देखो नीचे टैक्स क्रेडिट कितना दिया 35%, 0.35 कर दो और प्लस क्या करना है, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, रिडीमेबल वैल्यू है इसकी 100 ही रहेगी, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं, 100 माइनस कितना हो जाएगा 91.75 और कितने साल के लिए 11 और यहाँ पर देखो कितना आएगा 100 प्लस में 91.75 अपॉन में 2 कर दो जल्दी से। अब इसमें निकालो 100 माइनस में 91.75 डिवाइड बाई 11 ये 10.5 और ये कितना आएगा देखो 100 प्लस में 91.75 डिवाइड बाई 2 95.875 इंटू में 100 करोगे तो परसेंटेज में आएगा 10.5 डिवाइड बाई 95.875 इंटू में 100 जो कितना आया 10.95%। ओके, तो केडी कितना है 10.95%। ओके, तो क्या करना है एक बार पहले इसे वीडियो पॉज करके लिख लो, क्योंकि मुझे भी केआर भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर बुक वैल्यू पर है तो बुक वैल्यू में केआर को भी कंसिडर करते हैं, मतलब रिजर्व को। ओके, तो यहाँ पर क्या किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था और इससे डिवाइड करके क्या निकल के आ गया था डिस्काउंट। ओके, सो ये वाला पोर्शन लिख लो, ये पूरे लिख लो एक बार देखो जल्दी से। आई होप आपने लिख दिया होगा। ये वाला पोर्शन मैं रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या भी निकालना है भी मुझे। ओके, तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या देखो, अब एक और है क्या के आर। इसमें भी डिस्कशन होगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब के आर कैसे निकलते देखो, क्या का मतलब क्या है, के आर जो के ही है। जब कुछ क्वेश्चन में गिवन ना तो के आर को क्या मान लेते हैं, के आर को ही, के आर किसे मान लेते हैं के ई को, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो उसी को क्या कंसिडर कर लेते थे हम के ई। तो इसका मतलब कितना होना चाहिए था, जो के ई यहाँ पर कितना निकल गया था जी। ओहो, ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ यहाँ पर देखो, इतनी क्या तुमने बताया भी नहीं, ये पूरा नहीं हुआ है। तो परसेंटेज कितना निकल गया था यहाँ पर 6%। ओके, 6% निकल के आया था। अब क्या इसमें ये कितना था 120, अब 120 कैसे आया था ये देखो, 125 इशू प्राइस था, उसमें से कितना माइनस कर दिया तुमने 5, क्या था 5 था फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने के बाद एक्चुअल निकल के आया कितना हमें रिसीव हुआ है। ओके, कंपनी को। तो अब क्या करना है तुम्हें 15 डिवाइड बाय 120 करोगे और जो आएगा उसमें प्लस कर दो कितना 6%, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18.5%। 15 डिवाइड बाय 120 इंटू में 100 प्लस में 6, ये है ना। अब देखो, अब क्या है देखो, क्या जब इंफॉर्मेशन साइलेंट होती है तो हम के आर किसे अज्यूम कर लेते हैं, के ई को। तो यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ पर एक के ई ले लेते हैं 18.5%। ओके, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एक्चुअली है सी इंटर का एस्टिमेट का है। ओके, तो इसमें क्या दिया है, इसमें दोनों ऑल्टरनेट से बता रखा है कि आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, मतलब ये और ये का मतलब क्या है। अब देखो इसका मतलब है इन्होंने किस पर किया, देखो के आर किस पे निकाल के कंसीडर कर रखा है, देखो के आर इन्होंने निकाला है किस पर, देखो के आर इक्वल टू एक तो 15%, ठीक है 15%,
अपॉन में 130। इसमें जो मार्केट जो कोटेड प्राइस है उसे कंसीडर किया है यहाँ पर। कितना 130 और 5 लोटेस्ट कॉस्ट माइनस कर दो तो इंटू कर दोगे कितना 100 से, और प्लस जो ग्रोथ रेट है वो कितना था 6%, उसे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो इसका जो कितना निकल के आ रहा है, इसका निकल के आ रहा है 15 डिवाइड बाय 125 इंटू में 100 और प्लस में 6, यहाँ पर आ रहा है 18%। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने जो ICMI ने इंस्टीट्यूट ने किस पर सोल्व कर रखा है 18% पर। ओके, तो उन्होंने ये सोल्व इस पे भी कर रखा है, लेकिन उन्होंने ऑल्टरनेटिव में क्या लिखा है कि आप जो KR है उसी को क्या मान लो, KE है उसी को KR भी मान सकते हैं ऑल्टरनेटिव में। तो अब यहाँ पर जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करना है तुम्हें, तो यहाँ पर तुम्हारे इतना दिमाग में नहीं चल पाएगा कि इन्होंने कैसे कर रखा क्या नहीं कर रखा है। तुम्हें क्या करना है, नॉर्मली जो KR है उसी को क्या कंसीडर कर लेना है, जो KE है, जो KE है उसी को KR कंसीडर कर लेना है। ओके, बट मैं इसके तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जिसके थ्रू स्टडी मेट में ICMI ने सोल्व कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर क्या तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव है, लेकिन तुम्हें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें नोट्स लिखना है क्या, सिंस देयर क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग KR देन I will consider KE इक्वल टू KR, मतलब जो KE है उसी को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, KR अज्यूम कर लेंगे। ओके, बस इतनी एक लाइन लिख दोगे तो इतना भी इनफ है। ओके, सो लेकिन मैं क्या है जो इंस्टीट्यूट में दे रखा है उसी के थ्रू मैं कवर करूंगा। ओके, सो इसमें यही था, यहाँ पर कुछ नई चीज देखी, कुछ नए कंसेप्ट भी समझने को मिले यहाँ पर, लाइक ग्रोथ रेट कैसे निकालना है जब ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, और क्या है, और डिवेंचर में क्या है, डिस्काउंट रेट यहाँ पर निकाला है। नई चीज सीखी है ना इस क्वेश्चन में। अब पहले क्या करना है, वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो जल्दी से। फिर इसके बाद एक चीज मैं कराऊंगा, सिर्फ इसमें बुक वैल्यू से बैक निकालनी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, और उसपे और मार्केट वैल्यू उसमें खुद आप निकालोगे, मार्केट वैल्यू जो बैक कैसे निकालेंगे, बैक में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो जल्दी करो इसे। आप क्या करेंगे, अब बैक निकालेंगे, मैं बैक निकालूंगा सिर्फ बुक वैल्यू से और मार्केट वैल्यू से, आप खुद कैलकुलेट करोगे। ओके, इस बार एक और क्वेश्चन कराना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब इसमें देखो क्या निकालेंगे, बैक, और मेरे साइड में उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, KR कितना निकला है, KD कितना है और KD कितना है। ओके, अब यहाँ पर क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ बैक एज पर बुक वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर पहले क्या आता है, सोर्सेस के बाद क्या आता है बताओ, बुक वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू कितनी है रुपीस में। अब बुक वैल्यू के बाद क्या आएगी, बुक वैल्यू, देन आफ्टर आएगा यहाँ पर बेट, और बेट के बाद क्या आता है, रेट, और रेट के बाद क्या आएगा, रेट के बाद आएगा वेट इंटू में रेट कर देंगे। इसे आप सही से लिख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले क्या देखो, KR क्या है कि KR में KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, एज पर बुक वैल्यू देखो कितने, 1,20,00,000, 1,20,00,000। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, 30 लाख। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्रेफरेंस शेयर्स,
इसमें क्या है 36 लाख। रिटेन अर्निंग है और उसका डिवेंचर है 9 लाख के 15% डिवेंचर 9 लाख। टोटल करो इनका 1 करोड़ 20 30 लाख 36 लाख 9 लाख। तो कितना आ गया 1 करोड़ 20 प्लस में 30 लाख प्लस में 36 लाख प्लस में 9 लाख, ये आ रहा है 1 करोड़ 95 लाख। ओके, ठीक है। अब इसका वेट निकाल लो, इसमें से इसको करो, इससे डिवाइड, इससे 1 करोड़ 20 डिवाइड बाई 1 करोड़ 95 लाख कितना आएगा 0.615। अब इसका करो 30 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 95 लाख, ये आएगा 0.154। और कितना है 36 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 95 लाख, ये आ रहा है 0.185। अब इसके बाद इसका करो 9 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 95 लाख, ये कितना है 0.046। ओके, अब क्या रेट कितना देखो, के कितना है 18.5% और ये कितना है 18% है। और उसके बाद केपी कितना है 14.3% और ये कितना है 10.95%। अब क्या करते हो मल्टीप्लाई कर दो इनका, कितना आ रहा है 0.615 इंटू में 18.5 11.3775। अब कितना है 0.154 इंटू में 18 2.772। अब कितना है 1.85 इंटू में 14.3 2.6455। और उसका कितना है 0.046 इंटू में 10.95 0.5037, ये आ रहा है टोटल 17.30 कर दो 17.30%। करो कितना 11.33375 प्लस में 2.772 प्लस में 2.6455 प्लस में 0.5037। ठीक है, इतना ही आ रहा है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 17.30%। ओके, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, वीडियो पोस्ट करके इससे कर लो। और इसके बाद आपको मार्केट वैल्यू पर बैक खुद निकालनी है। ओके, अब उसमें क्या है, उसमें अब क्वेश्चन में खुद ही गिवन है क्या, उसमें जो रिटर्न अर्निंग है उसे कंसीडर करना ही नहीं है, बस बाकी सेम रहेगा। और निकाल दो, रेट तो निकाल रखा है हमने। अब वीडियो पोस्ट करो, लिखो जल्दी से और उसे भी करो जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज टू बिग। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें टाइम भी लगेगा। ओके, सो देखो क्या लिखा है इसमें, ये समझो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। देखो क्या लिखा है इसमें, पूजा लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। पूजा लिमिटेड है, उसकी क्या बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिए हुए हैं, और क्या प्रेफरेंस शेयर है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, और क्या है, और इसमें क्या लिखा देखो, प्रेफरेंस कैपिटल इन शेयर्स ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप एट पार, जो पैदा होगा रिडीम होगा एट पार पर ही होंगे। और क्या रिटेन अर्निंग
रिटेन अर्निंग कितनी है 20 करोड़ है एंड 13.5% डिवेंचर कितने हैं 13.5% डिवेंचर है 10 करोड़ और टर्म लोन दिया है। टर्म लोन और डिवेंचर क्या है दोनों केडी होता है, दोनों को डिनोट करते हैं केडी से। ओके, अब क्या लिखा देखो, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पर शेयर इज ₹3.6 मतलब ₹3.60। अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड इट मीन D1 और क्या लिखा द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 7%। अब ग्रोथ रेट कितनी है 7% है। द मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 40 रुपीज। तो इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, तो अब इसमें क्या ही अच्छे से आराम से निकल जाएगा। ओके, और उसका करेगा प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, और जो प्रेफरेंस स्टॉक है वो 10 ईयर के बाद कितने रिडीम हो जाएंगे, रिडीमेबल है। ओके, आफ्टर 10 ईयर और करेगा इज करेंटली सेलिंग एट 75 पर शेयर, मतलब जो अभी कितने में सेल हो रहे हैं, अभी सेल हो रहे हैं 75 रुपए में। तो यहाँ एनपी कितनी है 75 और रिडीम, और यहाँ पर लिखा भी है क्या है फुल्ली पेड अप एट पार, मतलब ये जो रिडीम होंगे कितने पे होंगे एट पार पे होंगे 100 पर होंगे। तो इसमें इसकी भी इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है। और उसके बाद क्या लिखा है डिवेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर, और डिवेंचर्स कब रिडीम होंगे आफ्टर 6 ईयर के बाद, मतलब इसमें कितना है 6 ईयर का टाइम है एन आएगा। और करेगा आर सेलिंग एट 80 पर डिवेंचर, और अभी वो कितने में सेल हो रहे हैं 80 में, मतलब रिडीम होंगे एट पार में और नेट जो प्रोसीड्स है वो कितने मिलेंगे 80 रुपीज पर शेयर मिलेगा। ओके, और इसमें हमें केडी भी निकल जाएगा। उसके बाद क्या लिखा द इनकम टैक्स रेट ऑफ द कंपनी इज 40%, और इसका जो इनकम टैक्स रेट है कितना 40% है। तो क्या लिखा देखो कैलकुलेट द करेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, बुक वैल्यू पोर्शन एंड मार्केट वैल्यू पोर्शन। अब बुक वैल्यू से भी निकालना है और मार्केट वैल्यू से भी निकालना है, ये ध्यान रखना है। ओके, सो देखो अब इसमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, मैं बुक वैल्यू से करा देता हूं, आपको मार्केट वैल्यू से करना है। एक तो आपको भी करवाऊंगा मैं, ध्यान रखना है। सो और इसमें और एडिशनल 2 पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा खतरनाक वो है पॉइंट। ओके, जो इसका सेकेंड पॉइंट है दैट इज वेरी डेंजरस, तो उसे भी मुझे कवर कराना है। सो अब देखो क्या है इसमें करो जल्दी। पहले क्या निकालना है कॉस्ट निकालनी है सबकी अलग अलग, के निकालनी है, केपी निकालनी है, केडी निकालनी है। ओके, सो अब क्या करना है पहले निकालना है के ई का फॉर्मूला क्या है D1 अपॉन में P0 और प्लस में G, और क्या है के देखो कितना गिवन है के में D1 कितना है एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 3.6 और करंट मार्केट प्राइस है 14 और इंटू में 100 कर दोगे परसेंटेज में आ जाएगा और ग्रोथ रेट है 7%। तो कितना आ जाएगा निकल के देखो 3.6 डिवाइड बाय 40 इंटू में 100 प्लस में 7 ये आ गया 16%। ओके, अब इसके बाद क्या है केपी क्या है, केपी का क्या है केडी प्लस में क्या करेंगे आरपी माइनस में एनपी अपॉन में एन, और अपॉन में क्या करेंगे बताओ आरबी प्लस में एनपी अपॉन में 2 इंटू में 100। तो कर दो। तो देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, कितने परसेंट का प्रेफरेंस डिविडेंड है 11%। तो 11% और 100 का 11% कितना आएगा 11, और इसमें देखो रिडीमेबल वैल्यू क्या आएगी 100 एट पार पर रिडीम करेंगे, और क्या है अभी करेंटली कितने मार्केट में सेल हो रहा है अभी 75 में, और डिवाइड कर दो कितने से 10 से, और अपॉन में कितना आएगा 110 नहीं 100 प्लस में 75 अपॉन में 2 इंटू में 100 कर दो। पहले ऊपर वाला पोर्शन करो 25 डिवाइड बाय 10 प्लस में 11
13.5 अपॉन में इसको एक सेक्टर इसका 175 डिवाइड बाई 2 यार 87.5 इंटू में 100। ठीक कितना आ गया देखो 13.5 डिवाइड बाई 87.5 100 ये आ गया 15.43%। ओके इसके निकल के आएगा केपी। अब क्या है केपी के बाद आएगा केडी। अब केडी देखो डिवेंचर्स का निकालना है केडी और लोन का लोन किसका टर्म लोन का निकालना है। अब क्या है देखो डिवेंचर का निकालते हैं। डिवेंचर कितना निकल जाएगा देखो इसको इसकी 6 मंथ की वो है 6 मंथ के बाद रिडीम होगी ये। तो अब क्या है देखो I1 माइनस टी प्लस RB प्लस A माइनस MP अपॉन में N और क्या आएगा बताओ RB प्लस MP अपॉन में 2 इंटू में 100। ओके तो अब करो इसे इसमें देखो अब %11 है ना 13.5% और 1 डिवाइड माइनस में 0.40 आएगा। 4 क्यों आएगा 14% टैक्स है और प्लस करते हैं कितना है देखो 100 माइनस में 80 अपॉन में 6 और यहाँ पर क्या आएगा देखो 180 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100 प्लस में 80 अपॉन में 2 और इंटू में 100 और परसेंटेज। तो कितना हो जाएगा देखो पहले से सोल्व करो 13.5 इंटू में 0.6 और जो आएगा उसमें ये वाला डिवाइड करो तो इसका निकालो पहले -100 माइनस में 80 डिवाइड बाई 6 एंड ऐसे m प्लस कर दो ये आएगा 11.43। ओके और क्या आएगा नीचे कितना आएगा 90 इंटू 100 11.43 डिवाइड बाई 90 इंटू में 100 ये आएगा 12.7%। 12.7% कितना है 12.7। ओके अब केडी ये कितना था डेट का था ये डेट। अब कितना निकालना है टर्म लोन का इधर निकाल देते हैं। टर्म लोन तो सिंपल निकाल देंगे टर्म लोन इसका भी केडी कितना निकलेगा सिंपल है आई कितना है 1 माइनस टी कर दो कितना आएगा देखो टर्म लोन कितने % है टर्म लोन है 15%। 15 1 माइनस 0.40 कितना आएगा ये है 9%। ओके ये निकल गया। अब इसमें देखो रिटेन अर्निंग दिया मतलब हमें केआर भी निकालना है। तो यहाँ पर केआर क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में क्या मैंने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में जब साइलेंट हो तो वहां पर क्या करना है केआर केई है जो उसी को केआर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है तो केई जो केई है उसी को क्या कंसिडर कर लेंगे केई को ही केआर केआर इक्वल टू केई। ओके क्या हो जाएगा 16%। बस दैट्स इट। सो ये था क्वेश्चन आपका। अभी क्वेश्चन में क्या करना है इसमें बुक वैल्यू से भी निकालना है आपको और मार्केट वैल्यू से। तो मैं बुक वैल्यू से निकाल देता हूँ आप मार्केट वैल्यू से निकाल देना। मार्केट वैल्यू ये सारे क्या दे रखे हैं बुक वैल्यू दे रखी है। इसे पहले मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना है वो मैं समझा दूंगा कैसे कन्वर्ट करना है। ओके तो पहले से वीडियो पॉज करो लिख लो जल्दी से डू फास्ट। अब देखो इसमें मैं मार्केट वैल्यू से निकाल दूंगा ठीक है। तुम सिर्फ क्या करना तुम इसे बुक वैल्यू से ही कैलकुलेट कर लेना। ओके बुक वैल्यू से बुक वैल्यू में क्या जो वैल्यू दी है वही वाली बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू में क्या है देखो अब मैं मार्केट वैल्यू में ही कैलकुलेट करूंगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सेकेंड पॉइंट
कैलकुलेशन ऑफ बैक एज पर मार्केट वैल्यू। पहले क्या आएगा सोर्सेस, और सोर्सेस में जो क्या क्या गिवन है, सोर्सेस में इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर्स कितने हैं देखो, इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच है, 10 ईच है, 10 ईच। तो इसकी देखो, और वैल्यू कितनी है, 15 करोड़ है। तो क्या करना है देखो, 15 करोड़, एक तो नंबर ऑफ शेयर्स पर निकालो, 15 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। अब इसको डिवाइड करो 10 से, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गए, ये हो गए हैं कितने, 1.5 करोड़। ओके, 1 करोड़ 50 लाख नंबर ऑफ शेयर। और इनकी मार्केट वैल्यू कितनी, इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू है 40। जो नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं उनको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 40 से। 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है देखो, 60 करोड़। कितनी है वैल्यू, 60 करोड़ है, मतलब मार्केट की वैल्यू कितनी है, 60 करोड़। MKT वैल्यू ये किसमें है, करोड़ में है। ओके, कितने, 60 करोड़। कैसे है देखो, ये वैल्यू कैसे निकली, 15 करोड़ की उसकी क्या है, बुक वैल्यू है, और एक शेयर कितने का है, 10 का है। ओके, तो 15 करोड़ करोड़ से पहले ये होगी 15 करोड़। अब 15 करोड़ को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे देखो, 1 करोड़ 50 लाख। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब मार्केट वैल्यू कितनी है इनकी, इनकी मार्केट वैल्यू है 40 रुपीज पर शेयर। तो इनकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, मार्केट वैल्यू 60 करोड़। तो ये आ गया ना 60 करोड़। अब उसके बाद अब मार्केट वैल्यू ना तो प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग कुछ दिया है, ना तो डिवेंचर्स के रिगार्डिंग है, ना मार्केट वैल्यू और किसके रिगार्डिंग है, टर्म लोन के। जब इनके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है मार्केट से रिलेटेड, जो उनकी बुक वैल्यू है उसी को मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे। दैट्स इट। ओके, तो अब देखो प्रेफरेंस शेयर कितने, 11% प्रेफरेंस शेयर्स है, कितने के, 1 करोड़ के। ओके, और यहाँ पर रिटर्न अर्निंग को क्या कर देंगे, मार्केट वैल्यू में इग्नोर कर देते हैं। और क्यों करते हैं, मैंने समझाया था पहले, क्योंकि जब हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो किसकी, इक्विटी शेयर्स की, तो उसमें हम रिटर्न अर्निंग को पहले ही कंसीडर कर लेते हैं। दैट्स इट। ओके, तुम रिटर्न अर्निंग को इग्नोर कर दो। उसके बाद क्या है, 13.5% डेट। इनकी वैल्यू कितनी है, 10 करोड़ है। और उसके बाद क्या है, CR, और उसके बाद क्या है, टर्म लोन, 15% टर्म लोन। ये कितनी है, 12.5 करोड़। ओके, अब इसके बाद क्या निकालना है, इनका वेट निकालना है। और वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल, यहाँ आएगा वेट, यहाँ पर क्या आएगा, रेट, यहाँ पर क्या आएगा, वेट इंटू में रेट। तो वेट के लिए करेंगे, यहाँ पर टोटल करेंगे। और रिटर्न को पता है ना, क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जब मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं, जब मार्केट वैल्यू से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, 60 + 1 + 10 + 12.5, कुछ आएगा 83.5 करोड़। ओके, अब इसको इससे डिवाइड करो, 60 / 83.5
60 डिवाइड बाय 83.5, इसका वेट कितना आ रहा है 0.718, 1 डिवाइड बाय 83.50, इसका कितना है 0.020, ओके। राउंड ऑफ कर देंगे और कितना 10 डिवाइड बाय 83.5, ये कितना देखो ये है 0.11120, ओके। 12.5 डिवाइड बाय 83.5, ये कितना है देखो ये भी आ रहा है 0.14150, यहाँ पर कितना देखो 9.718, इसमें 0.020 इसमें 9.12 इसमें 0.12, ठीक है। अब क्या यहाँ पर क्या करेंगे रेट, अब क्या करेंगे यहाँ रेट ले लो, रेट कितना है के कितना है के है 16%, के के बाद के पी कितना है 15.40%, लिख रहा हूँ के डी कितना है 12.7 और कितना ये 9%, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 0.718, 16 इंटू में 0.718, ये हो गया 11.88, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे 0.02 इंटू में 15.44, 0.3086, अच्छा 0.12 इंटू में 12.7, 1.524 और कितने 0.15 इंटू में 9, 0.15 इंटू में 9, यह है 1.35, इसका टोटल कितना आएगा 1.35 प्लस में 1.124 प्लस में 0.03086 इंटू में 14.888, यह है 18 समथिंग 18.1%, ये क्या है बैंक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर क्या मार्केट वैल्यू एज 18.1%, ओके हो गया। अब जो इसमें बुक वैल्यू से निकालनी है बुक वैल्यू से खुद निकालोगे, बुक वैल्यू में कुछ गिवन सब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ हमने सभी की निकाली सिक्योरिटीज की, ठीक। अब क्या करना है तुम्हें बुक वैल्यू से सिर्फ वेट निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। सो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो जल्दी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट क्या लिखा है इसमें, डिफाइन द वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल्ड फॉर द कंपनी इफ इट रेजेस ₹10 करोड़ नेक्स्ट ईयर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब कंपनी क्या है नेक्स्ट ईयर और फंड रेज कर रही है कितना 10 करोड़, उसका क्या निकालना है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है, जो एडिशनल क्या कर रहे हैं फंड को रेज कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग क्या निकालना है आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है उसी का वेटेड एवरेज। तो क्या देखो टोटल फंड कितना रेज कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर 10 करोड़, 10 करोड़, ओके। अब उसके बाद क्या लिखा है देखो, द अमाउंट विल बी रेज बाय द इक्विटी एंड डेट इन इक्वल प्रोपोर्शन।
अब जो इक्विटी और डेब्ट का प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब 50-50 रहेगा। 50-50 मतलब ये ले लेते हैं डेट, ठीक है, इक्विटी शेयर्स, अब कितना टोटल है 10 करोड़, और उसका इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल का मतलब इसमें से कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 50%, तो इसमें 50% का मतलब 5 करोड़, और यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस कितना आ गया 5 करोड़, यहाँ से रेट करेंगे बस। और सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिटेन ₹1.5 करोड़ अर्निंग नेक्स्ट ईयर। जो रिटेन अर्निंग है नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, होगी वो 1.5 करोड़ होगी, मतलब इसमें से 1.5 करोड़ क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दो, यही था ना। तो इसमें से तो हमें कितना एक्चुअल कितना हमें रेज करना है, देखो 3.5 करोड़, ओके, इतना हमें यहाँ से रेज करना है, ओके। अब उसके बाद क्या लिखा है, द एडिशनल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी रिजल्ट इन द नेट प्राइस पर शेयर बीइंग फिक्स्ड एट 32। अब यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स है, जो एडिशनल हम रेज करेंगे, इशू करेंगे, वो कितने में करेंगे, 32 रुपीज में, 32। तो यहाँ पर क्या दिया है, उसकी P0 दे रखी है, P0 कितने है, P0 है 32, ओके। और उसके बाद क्या लिखा है, द डेब्ट कैपिटल रेज बाय वे ऑफ टर्म लोन एंड बिल कॉस्ट और कितने 15% फॉर द फर्स्ट 2.5 करोड़। क्या लिखा है इसमें, जो यहाँ पर जो रेज कर रहे हैं, क्या डेब्ट रेज कर रहे हैं, डेब्ट का कैपिटल जो प्रोपोर्शन है 5 करोड़, उसमें से 2.5 करोड़ टर्म लोन इशू करेंगे, कितने परसेंट के, 15% के, 2.5 करोड़ का उसे रेज करना है, और रिमेनिंग पोर्शन किससे करना है, 16% फॉर नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है उसके लिए 16% पर रेज करेंगे, 16% पे 2.5 करोड़ पर, ओके। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, देखो इसके दो बच्चे बनेंगे, एक बनेगा 15% वाला और दूसरा बनेगा 16% वाला। तो 15% से कितना 2.5 करोड़ डेट रेज कर रहे हैं, और यहाँ पर कितना कर रहे हैं, यहाँ पर भी 2.5 करोड़, ओके। तो ये था, ओके। अब यहाँ पर बताना है तुम्हें सबका क्या निकालना पड़ेगा, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है और कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। तो पहले कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, KD इक्वल टू 1 माइनस P। तो देखो रेट कितना गिवन है, रेट गिवन है इसका 15%, और टैक्स रेट तो वही था जो पहले था 40%, और यहाँ पर 40% रहेगा। 1 माइनस 0.4 कितना आएगा, ये 9% हो जाएगा। ये 16% वाला इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 16 1.4, तो कितना आ जाएगा, ये देखो 9.6 करो इसे 16 में 0.6 ये आ गया। अब इसमें है दिक्कत, इसमें क्या, देखो इसमें भी जो ICI ने वो दो तरह से कैलकुलेट कर रखा है। क्या, देखो इसमें जो K निकाला है दो तरह से, दो अल्टरनेटिव से कैलकुलेट कर रखा है। क्या, देखो पहला पॉइंट पढ़ो, एडिशन का उसका एडिशन इंफॉर्मेशन का देखो क्या लिखा, द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पर शेयर कितना है 3.6, ये नेक्स्ट ईयर का है, ओके। नेक्स्ट ईयर का कितना है 3.6 है। इट मीन्स ये है 2021 का कितना दे रखा है, ये नेक्स्ट ईयर का मान लेते हैं 2021, ओके। ये 2022 मान लेते हैं, 2022 का कितना है 3.6, ये D1 दे रखा है। D1 कितना है 3.6 है। अब जब नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है, इसके बाद वाला, जो इसके नेक्स्ट ईयर की हम बात करें किसकी कर रहे हैं, 2023 की कर रहे हैं अब बात। 2023 में कितना 10 करोड़ और क्या करेंगे, फंड रेज करेंगे। तो 2023 के लिए तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर का डिविडेंड हो गया ना। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड का मतलब ये क्या हो गया D0। तो D0 क्या 3.6, ओके। एक तो ये तुम्हारे दिमाग में तो यही आएगा क्या
कि ये तो लास्ट ईयर का डिविडेंड हो गया, और जो आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ग्रोथ रेट से क्या कर देंगे, ग्रोथ रेट से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, D1 निकल के आ जाएगा। जल्दी तो D1 कितना आ रहा है देखो 3.6 इंटू में 1.07, ये कितना है 3.852। ओके, और बट देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ऐसे वालों ने इसी को D1 मान रखा है, इसी को D1 मान लिया है, ठीक है। और उसने ये भी बताया क्या, या तो तुम ऐसे करो इसी को D1 मान लो जो 3.6 है, और क्या कर लो इधर ये कर सकते हो आप, जो पिछला वाला है उसे D1 उसमें ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे D1 निकाल लो पहले, और उसपे क्या निकाल दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दो। दोनों अल्टरनेट्स भी बताया है कैसे। अब देखो एक क्या है, एक बता रखा है जो लास्ट ईयर का मतलब क्या हो गया, देखो जो 3.6 है तो लास्ट ईयर का ही तो हो गया डिविडेंड, तो इन्होंने क्या माना यहाँ पर, जो D1 इसी को मान लिया है, तो इसका फॉर्मूला का D1 अपॉन P0 और क्या प्लस में G। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, जो 3.6 है उसी को D1 मान लिया और 32 इंटू में 100 प्लस में 7% कर दिया, तो देखो कितना निकल गया है 3.6 डिवाइड बाई 32 इंटू में 100 प्लस में 7, इन्होंने क्या है 18.25%। ओके, एक तो यह है, और क्या बोला है, और अल्टरनेटिव आप ये भी कर सकते हो क्या, उन्होंने खुद ICA वालों ने क्या बोला है, अल्टरनेटिव से आपको आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, जो ये है ये क्या D0 कंसिडर कर लो, मतलब 3.6 1.07 और क्या है 32 इंटू में 100 प्लस में 7%, देखो कितना आ रहा है, करो 3.6 इंटू में 1.07 डिवाइड बाई 32 इंटू में 100 प्लस में 7, ये आ रहा है 19%, 19.03 का आ रहा है, तो इसे मैंने राउंड ऑफ कर दिया 90% आ गया है। अब उसने बोला या तो तुम क्या करो, इसे D0 कंसिडर कर लो, क्योंकि हम तो नेक्स्ट ईयर का निकाले, तो ये क्या है नेक्स्ट ईयर का क्या कर रहे हैं, एडिशन निकाल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का हम निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या इसे D0 हम कंसिडर कर सकते हैं, लॉजिकली तो D0 ही होना चाहिए यदि, लेकिन ICA वालों ने क्या किया 3.6 है उसी को D1 कंसिडर कर लिया है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि ऑल्टरनेटिव में आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और वो क्या करना तुम्हें इसके नोट्स दे देना है बस, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इस पे निकालूंगा, और ICA वालों ने किस पे निकाल रखा है, इस पे कैलकुलेट कर रखा है। ओके, तो अब इसमें क्या देखो कैपिटल स्ट्रक्चर भी बन गया, क्या KD कितना है 9%, पोस्ट निकल गया ना 16% का, मतलब 2.5 करोड़, इसका अलग 15% का अलग बनेगा है ना, और 2.5 करोड़ का अलग बनेगा 16% वाला, और क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर, और क्या है इक्विटी शेयर का कितना, इक्विटी शेयर इसको करके करेंगे 3.5 करोड़ का रेज करेंगे, और इतना रिटर्न अर्निंग आ गया, और क्या उस पर क्या है KE, अब तुम्हें ऑल्टरनेटिव है, तुम जो भी इसमें कंसिडर करना चाहो वो कंसिडर कर सकते हो, और KR यहाँ पर दिया नहीं है तो KR क्या ले लेंगे, KR इक्वल टू KE, तो KE क्या मैं 19% से करूंगा, तो 19% को ही KR एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो KE भी आ गया, तो अब क्या करना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन को, अब तो बना ही दोगे ना, बताओ जल्दी से, पहले बनाओ जल्दी से एक बार, ट्राई करो जल्दी, तो ट्राई करने में कुछ बचा ही नहीं, देखो मैं सिर्फ बता ही दे रहा हूँ ऐसे ही, क्या देखो अब क्या जाएगा, जब टेबल बनाओगे बैंक निकालोगे तो उसमें क्या करना है, देखो सोर्स आता है, सोर्स में क्या लिखना है, इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स कितने हैं, देखो कितना रेट करे 3.5 करोड़, और रिटर्न अर्निंग कितनी है, बोले तो रिजर्व कितना है 1.5 करोड़। ओके, और 15% डिवेंचर कितने हैं 2.5 करोड़। ओके, और उसके बाद 16% के डेट कितने हैं, वो है 2.5 करोड़। क्या हो गया, कुछ है ही नहीं। अब इसी का बेट निकाल दो, और मैंने पोस्ट निकाल के बता दिया कैसे पोस्ट निकालनी है, हो जाए क्वेश्चन। अब वीडियो पॉज करो, इसे सोल्व कर दो खुद ही, करो जल्दी से। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे 2-3 बार तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, आपके दिमाग में सेट नहीं होंगे, माइंड में।
सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जितना भी मैंने बताया उनके सबके नोट्स बना लेने हैं लास्ट पेज पर, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको हमेशा काम आएंगे रिवीजन करने में, 1 डे बिफोर एग्जाम। ओके, सो हमेशा जब भी कोई टॉपिक एंड हो तो उसके लास्ट में क्या करना है, उसकी क्या बना लेनी है, नोट्स बना लेने हैं उसी के रिगार्डिंग। जो भी नया कंसेप्ट आया है उससे डिस्कस कर लेना है, उसी को लिख लेना ऊपर, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे और ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। ओके, तो ये क्या होता है, इससे हेल्प मिल जाती है क्या, जब लास्ट में जब रिवीजन करने का टाइम नहीं होता ना ज्यादा, लास्ट मोमेंट पे 1 डे बिफोर जब एग्जाम आता है तो वहां पर क्या है 10 मिनट में ही क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा ये टॉपिक। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास we will continue with new topic of financial management. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.